नौकरी के लिए भरे जाने वाले फॉर्म पर प्रश्न था, क्या आप कभी गिरफ्तार हुए हैं? प्रत्याशी ने लिखा नहीं। अगला प्रश्न था कारण। प्रत्याशी ने लिखा कभी पकड़ा ही नहीं जा सका। मरीज, डॉक्टर साहब मुझे एक एक के दो दो दिखाई देते हैं। डॉक्टर, क्या आप चारों को यही बीमारी है? थानेदार, तुम चार थे फिर भी एक चोर को नहीं पकड़ सके। सिपाही, चोर तो भाग ही गया पर मैं उसकी उंगलियों के निशान ले आया हूँ। थानेदार, बताओ कहाँ है वे निशान? सिपाही, मेरे गाल पर। छोटू का मित्र, तुम्हारी दादी हर समय बैठी रामायण पढ़ती रहती हैं। छोटू, हाँ, वह अपनी अंतिम परीक्षा की तैयारी कर रही है। एक साहब की दो पत्नियां थीं। एक दिन एक पत्नी से कुछ गलती हो गई तो उन साहब ने गुस्से में आकर कहा, रेखा, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। ये सुनते ही दूसरी पत्नी ने कहा, अजी, आप भी कितने बेरहम हैं, जरा सी गलती पर आप इसे तलाक दे रहे हैं। पति ने क्रोध में आकर कहा, हेमा, मैं तुम्हें भी तलाक देता हूँ, जाओ। साथ के मकान की खिड़की से उन साहब की पड़ोसन यह तमाशा देख रही थी। उसने उन दोनों की तरफ हमदर्दी जताते हुए उन साहब से कहा, गलती तो हर इंसान से होती है, कृपया दोनों पत्नियों को क्षमा कर दें। इतना सुनते ही उन साहब का क्रोध और भी तेज हो गया और वे अपनी पड़ोसन से बोले, अगर मेरा वश चलता तो मैं तुम्हें भी तलाक दे देता। उसी समय पीछे से पड़ोसन के पति की आवाज़ आई, इजाज़त है, दे दो तलाक। होटल में डिनर लेते हुए उसने कोहरा से पूछा, इसके बाद मेरे घर चलकर कुछ रिकॉर्ड सुनने का कार्यक्रम कैसा रहेगा? कोहरा ने कहा, वादा करो कि हम लोग केवल रिकॉर्ड सुनेंगे। मैं वादा करता हूँ, और अगर मुझे रिकॉर्ड अच्छे नहीं लगे तो तुम कपड़े पहनकर घर चली जाना। पढ़ाते वक्त नए अध्यापक को छात्र बार बार बीच में टोक रहे थे। बार बार टोकने पर वे बड़े क्रोधित होकर बोले, एक साथ जब कई मूर्ख बोलते हैं तो समझने में मुश्किल पड़ती है। इस पर पीछे से आवाज़ आई, तब तो केवल आप ही बोलिए। सारे वक्त तुम मुझे फिजूल खर्ची के ताने देती हो। बताओ, कब मैंने एक भी बेकार चीज़ खरीदी? वाह, पत्नी बोली, पिछले साल तुम आग बुझाने का सीज फायर लाए थे, आज तक एक बार भी उपयोग में आया है? शादी की 10वीं वर्षगांठ के दिन पत्नी ने पति को बताया, रात में मैंने सपना देखा कि तुम मेरे लिए कीमती हार लेकर आए हो। तुम्हारा क्या ख्याल है इस सपने के बारे में? कल तक की मोहलत दो, पति ने कहा। दूसरे दिन पति ने पत्नी को एक पैकेट दिया। पत्नी ने उत्सुकता से उसे खोला। अंदर से एक पुस्तक निकली जिस पर लिखा था, स्वप्न और उसकी व्याख्या। ऑफिस के कर्मचारी की पत्नी के 3 जुड़वां बच्चे होने पर मैनेजर ने कर्मचारी को बधाई देते हुए अपनी ओर से चांदी का कप भेंट किया। कर्मचारी ने मैनेजर को धन्यवाद देते हुए पूछा, साहब, चांदी का ये कप आपने मुझे हमेशा के लिए दे दिया या 3 साल लगातार मुझे ऐसा ही रिकॉर्ड कायम रखना होगा? लूसी बाजार से घर लौटी। एक नायलन की मिनी ड्रेस पति के सामने झुलाते हुए उसने पूछा, कहो कैसी है? तुम भी हद करती हो, पति झुंझलाया। इसमें तो आर पार दिखाई देता है। तुम भी अजीब हो, जब मैं इसे पहनूंगी तो आर पार कैसे दिखाई देगा? कविवर हरिराज ने आदत के अनुसार अपने कुत्ते की तारीफ के पुल बांधते हुए कहा, मेरा कुत्ता रोज अखबार लाकर देता है। हास्य कवि राम प्रकाश आदित्य ने टांग अड़ाई, तो इसमें नई बात कौन सी है? राज जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, नई बात यह है कि मेरा कुत्ता पड़ोसी के घर का अखबार लाकर देता है। प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक डॉक्टर मारवा के पास एक दिन कवि बेचैन पहुँचे और उन्हें धुआंधार कविताएं सुनाने लगे। परेशान होकर डॉक्टर मारवा ने उन्हें टोक दिया, देखिए, मैं संपादक नहीं, डॉक्टर हूँ।
कविताएं नहीं, अपनी बीमारी सुनाइए। बेचैन ने मासूम चेहरा बनाकर उत्तर दिया, डॉक्टर साहब, मुझे कविता सुनाने की ही बीमारी है। पेरिस के रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक सुंदरी ने अपने पति से शिकायत की, दूसरे पतियों को देखो, कितनी गर्मजोशी से अपनी पत्नियों से बातें कर रहे हैं। एक तुम हो कि मैं इतने दिनों के बाद मायके से लौटी हूँ और तुमने एक मोहब्बत भरा बोल भी नहीं कहा। पति ने ठंडी सांस भरकर कहा, इसका कारण यह है कि तुम मेरे पास आई हो जबकि इन पतियों की पत्नियां जा रही हैं।